नवमी तिथि आंसू बहा रही देवी तुम रो नहीं, हम तुम्हारी तिथि में जन्म लेंगे, तुम्हारी महिमा को दुनिया में खूब बढ़ाएंगे। राम नवमी के नाम से तुम घर घर में पूजी जाओगे। नवमी प्रसन्न हो गई। ये तो ऐतिहासिक बात हो गई। अब आध्यात्मिक रूप देखें, भगवान नवमी तिथि को क्यों आए। देखो, नौ की संख्या जो है सबसे बड़ी संख्या है और भगवान सबसे बड़े हैं, सर्वोपरि हैं, इसीलिए बड़ी तिथि में आए। अब आप कहेंगे कि 9 से बड़ा तो 10 होता है, 9 से बड़ा 10 जरूर होता, लेकिन 10 में 1 और 0 दोनों ने गठबंधन कर लिया है। 1 और 0 दोनों ने गठबंधन कर लिया ताकि हम 10 बन जाएं, 9 से आगे निकल जाएं। लेकिन ये तो गठबंधन की सरकार है। 9 का बड़प्पन अपना बड़प्पन है और 10 का बड़प्पन ये जोड़ गांठ का बड़प्पन है। गठबंधन की सरकार है। जैसे कोई पूछे 1 अंक की बड़ी संख्या तो हम लोग कहते 9, कोई पूछे 2 अंकों की बड़ी संख्या हम लोग कहते 99, कोई पूछे 3 अंकों की बड़ी संख्या तो हम लोग कहते 999। तो 9 सबसे बड़ी संख्या है। भगवान सर्वोपरि हैं, इसीलिए बड़ी से बड़ी तिथि में आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और जैसे आप 9 का पहाड़ा पढ़ें तो 9 एकम 9 दूनी होता 18, 18 में 1 होता और 8, 1 8 जोड़ो तो 9 हुए, 9 तियां 27, 27 में 2 और 7 जोड़ो 9 हुए, 9 चौक 36, 36 में 3 6 जोड़ो 9 हुए, 9 पचे 45, 4 5 9, 9 छाक 54, 5 4 9। पूरे पहाड़े में मिलेंगे 9 के 9 ही, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है और भगवान सर्वोपरि हैं। मैं तो महियान हैं, सबसे बड़े हैं, इसलिए बड़ी से बड़ी तिथि में आए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मधुमास यानी मधुर महीना। भगवान मधुर महीने में आए। भगवान का तो पूरा जीवन चरित्र ही मधुर है। भगवान के नाम के 2 अक्षर हैं, दोनों बड़े मधुर मनोहर। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। दोनों अक्षर बड़े मधुर मनोहर। भगवान का नाम मधुर मनोहर। भगवान की मूर्ति मधुर मनोहर है कि नहीं। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेष। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेष। नाम मधुर, मूर्ति मधुर, भगवान की वाणी मधुर है कि नहीं। राम दिखावई अनुजही रचना, कही प्रिय मधुर मनोहर बचना। भगवान का नाम मधुर, वाणी मधुर, मूर्ति मधुर, तो भगवान की कथा मधुर है कि नहीं। बाकी तो सब मधुर ही मनोहर है। कथा में एक विशेषता और है, एक विशेषण और लग गया। बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकार। कथा तो भगवान की मधुर मनोहर होने के साथ साथ मंगलकारी भी है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगलमय भगवान की मंगलमयी गाथा श्रवण करके हम सबका जीवन मंगलमय हो जाए।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। दिन के 12 बजने वाले, कौशल्या रानी हल्की निद्रा में है। माता ने देखा जैसे ही 12 बजने को हुए तो उनका महल एकदम प्रकाश से भर गया। कौशल्या चौंकी, इतना प्रकाश कहाँ से? और धीरे धीरे वो प्रकाश पुंज समेटने लगा और एक चतुर्भुजी मूर्ति के रूप में प्रकट हो गया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महातारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कौशल्या ने हाथ जोड़े, प्रभु कौन है आप? मूर्ति से आवाज आई, देवी हम तो तुम्हारे बेटा हैं। जो आंखें राह देखती थी, मैं उन आंखों का तारा हूँ। हे अवधपुरी की तपस्विनी, मैं ही तो लाल तुम्हारा। हे अवधपुरी की तपस्विनी, मैं ही तो लाल तुम्हारा। जो आंखें राह देखती थी, मैं उन आँखों का तारा हूँ। हे अवधपुरी की तपस्विनी, मैं ही तो लाल तुम्हारा। देवी हम तो तुम्हारे बेटा हैं, भूल गई? शत्रुपा के रूप में तीर्थ नैमिषारण्य में तुमने 23,000 वर्षों तक घोर तप किया, मुझसे वरदान मांगा, मेरे जैसा बेटा मिले सो बेटा बन के आ गए, माँ भूल गई? कौशल्या ने कहा प्रभु हम नहीं भूले, हमें तो लगता है आप ही भूल गए। भगवान बोले हम भूल गए? हाँ, हमने मांगा था बेटा बन के आओ, आप बेटा बन के कहाँ आए? आप तो जगत पिता के रूप में आए। भगवान बोले कोई कमी? बहुत कमी। अरे बालक जन्म लेता है तो छोटा होता है, आप अपनी लंबाई देखो। बालक जन्म लेता है उसके 2 हाथ होते, आपके निज आयुध भुज चारी, 4 भुजाएं। बालक जन्म लेता है तो नंगा होता, दुनिया में आया खाली हाथ, यहां से गया खाली हाथ।